दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 14 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो पिछले वर्ष पेंडेमिक के समय जब लॉकडाउन था तब चलाई गई थी, अभी इसको जो सिचुएशंस है इसको देखते हुए फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय, मतलब वित्त मंत्रालय इसका संचालन कर रहा है। हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। इस योजना को 2 माह के लिए पुनः शुरू किया गया है, मई और जून 2021 के लिए, क्योंकि महामारी के कारण कई राज्यों ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन या रात्रि कर्फ्यू जैसे कदम उठाए हैं। नियंत्रित कर्फ्यू की स्थिति हर जगह है लगभग। परिचय अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की देखें तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में इसको शुरू किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है, अर्थात वित्त मंत्रालय इसका संचालन करता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से पहले से ही प्रदान किए गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा जो कि प्रदान किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो गेहूं या चावल 5 किलोग्राम अतिरिक्त मुफ्त में प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सब्सिडी और केंद्रीय सहायता के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का सारा खर्च वहन करेगी। इसमें सारा खर्च भारत सरकार वहन करेगी। हाल ही में इजरायली आयरन डोम काफ़ी चर्चा में रहे। कल भी हमने आपको फिगर के साथ बताया था कि किस तरीके से गाजा पट्टी से जो हमास संगठन है, जिसको कि आतंकवादी संगठन मानता है इजराइल, और वहीं ये सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं फिलिस्तीन के, तो इन्होंने आक्रमण किया था। काफ़ी सारे रॉकेट छोड़े थे इजराइल की तरफ, लेकिन इजरायली आयरन डोम जो कि वहाँ की वायु रक्षा प्रणाली है, उससे काफ़ी कुछ बचा लिया इजराइल ने, है ना। तो बचाने में सक्षम रहा अपने मुख्य शहर तेल अवीव को। तो हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए। गाजा के हमास समूह ने रॉकेटों के साथ जवाबी कार्रवाई की। इन रॉकेटों को इजरायली आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया और उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया है। यह एक वायु रक्षा प्रणाली दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम है। इस तरह की तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास मौजूद है। विश्व में अगर सबसे उन्नत प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम की कहीं है तो इजराइल में है। यह किसी भी मिसाइल या रॉकेट को बेअसर कर देता है। यह एक शॉर्ट रेंज ग्राउंड एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका उपयोग रॉकेट, मोर्टार, विमान, हेलीकॉप्टर, मोर्टार, आर्टिलरी और मानव रहित वाहनों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। हालांकि अग्नि 5 जैसे जो मिसाइल सिस्टम है उसका सामना करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके लिए तमाम और भी वायु रक्षा प्रणाली इजराइल के पास मौजूद है। यही कारण है कि भारत ने आयरन डोम्स एक बार इजराइल ऑफर भी कर चुका है, लेकिन भारत ने मना कर दिया है। कारण यह है कि चाइना और पाकिस्तान से अगर हमारा मिसाइल युद्ध होता है तो ये प्रणाली जो है आयरन डोम, उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि वो बड़ी रेंज के मिसाइल सिस्टम है, खतरनाक मिसाइल सिस्टम है। उसके लिए S-400 जो हमने रसिया से खरीदा है वो लड़ने में सक्षम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। यह सभी मौसम की स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यह दिन के दौरान और रात में संचालित किया जा सकता है। इतना ही था। करंट अफेयर्स में कुछ खास आज नहीं था। कुछ करंट अफेयर्स में फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। कोविड-19 हम केवल परीक्षा से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वही लेते हैं। तमाम फालतू बातें चलती रहती न्यूज़ में जिनका आपकी परीक्षाओं के साथ कोई सरोकार नहीं होता है, वो आप एडिटोरियल और अन्य चर्चाओं में देख ही लेते हैं। कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा बनाने जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है, चाइना ये सीमा रेखा बनाने जा रहा है। चीन ने हाल ही में घोषणा की है कि वह माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा, लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है। यह चीन की ओर से जाने वाले पर्वतारोहियों और नेपाल से शिखर पर चढ़ने वाले लोगों से संक्रमित होने से बचाने के लिए एक सीमा रेखा खींच रहा है। हाल ही में खबरों में देखा गया है कि यजीदी अल्पसंख्यक धार्मिक समूह मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? यजीदी अल्पसंख्यक धार्मिक समूह ये चर्चा में थे, ये इराक में पाए जाते हैं। यजीदीवाद एक अद्वैतवादी धर्म है जिसका पालन यजीदी लोगों द्वारा किया जाता है। वे जातीय रूप से कुर्दिश हैं। इस कुर्द जिनको कहते हैं, इस समूह का अधिकांश हिस्सा उत्तरी इराक में
और सिंजर के आसपास केंद्रित है। हाल ही में इराक में अत्याचारों की जांच करने वाली संयुक्त राष्ट्र की टीम ने घोषणा की है कि इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने 2014 में यजीदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो है नरसंहार किया था। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो चाइना की अभी जनगणना जो है वो सामने आई है, 7वीं जनगणना आपको पता है, जिसमें आशा के अनुरूप चाइना की जनसंख्या बढ़ी नहीं है, कई स्थानों पर कम भी हुई है कुछ वहाँ के विशेष समुदायों की। तो चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आकलन से पहले ही यह स्थिति आ सकती है। ये कोई खुशी वाली बात नहीं है। सीमित संसाधनों को देखते हुए बढ़ती हुई जनसंख्या निश्चित रूप से बहुत ही संकट का संकेत देती है। ठीक है, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग जय हो स्टडी। विभिन्न कोर्सेज हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स और मेंस, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा और वैकल्पिक विषयों के लिए हमको व्हाट्सअप नंबर 9453775039 पे संपर्क करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं डेमो के रूप में, आप चाहें तो उसको देख करके इच्छा हो तो इच्छा के अनुरूप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं हमारे पेड ग्रुप से जुड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद।